आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना बायोलॉजी का पूरा सीरीज, ठीक है, जिसमें ये हमारा पहला चैप्टर होगा बायोलॉजी के लिए क्लास 10th का, ठीक है। लाइफ प्रोसेस से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारा इसी चैप्टर का ये हमारा पहला वीडियो होगा, ठीक है। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी 2025 और 26 के लिए जो भी अभी हाल का सेशन है उस सेशन के लिए हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं नया सेशन, ठीक है। तो ये हमारा लाइफ प्रोसेस का पहला वीडियो होगा, ठीक है। इसको धीरे धीरे करके हम लोग सभी चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे, ठीक है। अभी इसमें इस साल हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, इस साल हम लोग PYQ देखेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जितने भी MCQ इन सारे चैप्टर से बनते हैं उन सारे को हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इस चैप्टर पे हम लोग फोकस करते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, ठीक है, लाइफ प्रोसेस। तो हमें ये समझना है कि आखिर लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो लाइफ प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हम अपने डे टू डे लाइफ में जो भी बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, सुबह से लेकर के शाम तक जो भी हम लोग बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, इन सब का मतलब हम लोग आगे करके इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग याद देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन का मतलब वही एक तरह से हम लोग समझ लें कि खाना खाएं और उसका यूटिलाइज कर लिए, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा न्यूट्रिशन हो गया। खाना खाने के बाद वो क्या होता है, रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी बनाएगा, ठीक है। फिर जो भी खाने के थ्रू हमें मिलेगा उसका हमारे पूरे बॉडी में सेल्स तक ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। फिर बाकी जो बचे हुए चीज़ें हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा वेस्ट फॉर्म के रूप में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ही हमें क्या है इस चैप्टर में पूरी डीपली स्टडी करनी है, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग इन सबको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है। चलिए, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि न्यूट्रिशन खाना खाने को बोलते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। न्यूट्रिशन सिर्फ खाना खाना ही नहीं होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन खाना खाना और उसको यूटिलाइज करना, ठीक है, ये दोनों होता है, ठीक है। तो क्या हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज देयर फूड, ठीक है। खाता तो है ही, साथ में उसका यूटिलाइजेशन भी कर ले, ठीक है, तभी वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रिशन कहलाएगा, ठीक है, न्यूट्रिशन कहलाएगा। अब न्यूट्रिशन के अंतर्गत में हम लोगों को क्या क्या मिल जाता है, तो हम लोगों को मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट, है ना, फैट और प्रोटीन, ठीक है। उसके अलावा और क्या मिल जाता है, मिनरल्स हो गया, वाटर्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। रफेज हो गया, ये सब क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स है, जो कि हमें किससे मिलता है, फ्रूट्स वगैरह से मिलता है, मतलब फूड से मिलता है, ठीक है। ये सब सारे से हमें मिलता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम लोग खाना खाते क्यों हैं, ठीक है, आखिर हम लोग खाना खाते क्यों हैं। तो हम लोग खाना खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके, ठीक है, हमारे बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। और हमारे बॉडी में जो कुछ भी टिश्यूज डैमेज होते हैं, ठीक है, उन सारे को रिपेयर करने के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग अपने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर में। तो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो 2 टाइप का है, ठीक है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक है क्या, एक और है हमारे पास हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। चलिए, दोनों के बीच में क्या कुछ डिफरेंसेस है उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो खाना जो है अपना खुद से बना लेते हैं, ठीक है, खुद से ही वो सिंथेसाइज कर लेते हैं अपने खाना, ठीक है। कैसे बना लेते हैं वो, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में जो कुछ भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि CO2 एंड वाटर, ठीक है, उन्हीं का इस्तेमाल करके, ठीक है, ये क्या कर लेते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, ठीक है, अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रोप्स, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, ये ग्रीन प्लांट्स हो गया और कुछ बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, ये क्या कर लेते हैं, ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है ऑटोट्रोप्स, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोप्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसी तरह से हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो इनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना जो फूड है ना वो खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, और वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है वे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं,
ये ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब हमने लिखा क्या देख लीजिए, ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट कांट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या हम लोग जो है CO2 और वाटर का इस्तेमाल करके खाना बना सकते हैं? नहीं, ठीक है। ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे अदर ऑर्गेनिज्म क्या है? हमारा ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स। या फिर क्या है, यहाँ पे कहा गया था ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, एक क्या था डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। इनडायरेक्टली मतलब क्यों? अगर देखिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जैसे हम लोग है ह्यूमन, ठीक है, हम लोग किस में आ जाएंगे? हेटेरोट्रॉप्स में, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है, एनिमल्स और फंगी। तो एनिमल्स में हम लोग भी आ जाते हैं, ठीक है, उसके अलावा फंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यदि नॉनवेज में जैसे यदि चिकन को खाते हैं, ठीक है, कोई चिकन वगैरह खाता होगा, ठीक है, तो चिकन क्या खा रहा है? चिकन क्या खा रहा है? चिकन क्रॉप्स ही तो खा रहा है, ठीक है, और क्रॉप्स हमारा क्या है? क्रॉप्स हमारा ऑटोट्रॉप्स ही तो है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉप्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आई, तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए उन्हीं चीज़ों को हम लोग फिर से रिवाइज करते हुए एक बार फाइनल हम लोग देख लेते हैं कि आखिर दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस दिखा हम लोग को, ठीक है। चलिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वो अपना खाना जो है वो खुद से बना लेते हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से? CO2 और H2O की हेल्प से बना लेते हैं, ठीक है। ये रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं वो लोग, ठीक है। जबकि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वो अपना खाना जो है वो खुद से बना नहीं पाते हैं, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉप्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसमें CO2 और H2O वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है फूड वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। इसमें एनर्जी बनाने के लिए सोलर लाइट का इस्तेमाल होता है, जिसको जो प्लांट है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही जो है क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ये अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। जबकि इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं होता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी इज नॉट टेकन अप डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ ऑब्टेन बाय फूड टेकन, ठीक है। इसमें कोई भी केमिकल एनर्जी का ऑब्टेन नहीं किया जाता है, ठीक है, डायरेक्टली रूप से, ठीक है। ये किसके रूप में होता है? ये फूड जो हम लोग खाते हैं उससे ही हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी क्लोरोफिल का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। एक और बात यहाँ पे कहा गया है कि जो ऑटोट्रॉप्स होता है ना, ठीक है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये हमारे प्राइमरी लेवल में, ठीक है, प्रोड्यूसर्स जो हमारा फूड चेन में जो प्राइमरी लेवल होता है, ठीक है, फूड चेन में जो प्राइमरी लेवल होता है, ठीक है, उसमें हमें प्रोड्यूसर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। फूड चेन में जो हमारा प्राइमरी लेवल होता है, ठीक है, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? प्रोड्यूसर्स। और ये प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह से फूड चेन में जो सेकेंडरी या फिर टर्शियरी लेवल होता है, ठीक है, फूड चेन में जो सेकेंडरी या फिर टर्शियरी लेवल होता है उसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं? उसमें हमें हेटेरोट्रॉप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे एनिमल्स हो गया और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया या फिर फंगी वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब हमारा हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। अब ये जो टॉपिक्स लास्ट में हमारा डिफरेंस के रूप में आया है, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं किसमें? हमारे लास्ट चैप्टर में, ठीक है। हमारा जो बायोलॉजी का हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 10th के लिए, ठीक है, उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं? इस टॉपिक को हम लोग क्लास 10th के ही हमारा जो बायोलॉजी का अंतिम चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, ठीक है, आवर इन्वायरमेंट। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो जो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अभी हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की बात किया था, ठीक है। तो अब चलिए उसको हम लोग और अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स टेक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को वो क्या कर लेता है? कन्वर्ट कर देता है किसमें? ग्लूकोज में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल,
ठीक है, किसकी प्रेजेंस में कर लेता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है, ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, ये पूरा प्रोसेस हमारा फोटोसिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। अब इस पूरे फोटोसिंथेसिस के दौरान होता क्या है, तो इस पूरे फोटोसिंथेसिस के दौरान एक इम्पॉर्टेंट गैस रिलीज होती है हमारे लिए, ठीक है, वो क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये पूरा रिएक्शन क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा CO2, ठीक है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, और ये क्या है, H2O यानी वाटर, ठीक है, ये हमें कहाँ से मिल जाता है, ये हमें सोइल से मिल जाता है, ठीक है। प्लांट कहाँ से उठा लेता है इसे, सोइल से, ठीक है। और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर में ये क्या होता है, रिएक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, जिसके फलस्वरूप बनता है ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। और क्या बनता है, तो यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और क्या है, वाटर है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ साथ और क्या बनता है, वाटर, ठीक है। ये वाटर जो है, ये इसका रिलीज होना क्या कहलाता है, इसका रिलीज होना ट्रांसपीरेशन कहलाता है, ठीक है, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ये प्लांट क्या करता है, एक्स्ट्रा वाटर को क्या कर देता है, ये वेपर के रूप में अपने लीफ के थ्रू ये ऊपर छोड़ देता है, ठीक है, वेपर के रूप में ये छोड़ देता है। तो प्लांट के लीफ से वाटर का रिलीज होना क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट हमें गैस दे करके जाता है, वो हमारा क्या है, O2, ठीक है, ऑक्सीजन गैस हमें दे करके जाता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि फोटोसिंथेसिस यदि समझ में आया हो तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए एक लास्ट ओवरव्यू हम लोग लेते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था, ठीक है। इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके एनर्जी बनाने का काम करता था, ठीक है। अब और क्या होता था, देखिए, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता था। और क्या होता था, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये किस में टूट जाता था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है, जिससे हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमें मिल जाता था, ठीक है। और क्या होता था, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होकर के क्या बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये क्या बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हमने यहाँ पे 2 पॉइंट अलग से रखे हुए हैं, ठीक है, याद रखने के लिए, कि प्लांट्स स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, जो प्लांट में जो ग्लूकोज स्टोर होता है, ठीक है, वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्लांट में जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब या फिर फूड जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और वहीं पे ह्यूमन में जो ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि उसके लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है जो कि एयर से मिल जाता है, ठीक है, वाटर चाहिए होता है जो कि सॉइल से मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद लाइट चाहिए होता है, सनलाइट से मिल जाता है। उसके अलावा क्लोरोफिल, तो ये क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में ही मौजूद होता है, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा है क्या, प्लांट का, ये देखिए ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये बता देखिए, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसी को जब हम लोग जूम करके देखेंगे, ठीक है, तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट का जो ऊपरी लेयर होता है, ठीक है, सबसे ऊपरी लेयर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एपिडर्मिस है, ठीक है। ऊपरी लेयर को क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस। अब इस एपिडर्मिस के ऊपर में एक वैक्सी लेयर होता है, ठीक है, एक क्या होता है, एक वैक्सी लेयर होता है। इस वैक्सी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। इस वैक्सी लेयर को क्या कहा जाता है, क्यूटिकल, ठीक है। अब इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, मेसोफिल। इसे क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, ये कौन सा सेल है, ये मेसोफिल है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, ये क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा इस मेसोफिल के अंदर में ही होता है। ये दिख रहा है, ये सब क्या है,
मीसोफिल, ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा क्लोरोफिल, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो इसी मीसोफिल के अंदर। ये हमारा क्या है, मीसोफिल, ठीक है। ये हमारा क्या है, मीसोफिल, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो सकता है, उस पर गौर नहीं करिएगा, ठीक है। उसके अलावा ये सब क्या है, ये सब हमारा एयर गैप्स है, एयर स्पेसेस है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ये हमारा गार्ड सेल्स है, ठीक है। ये क्या है, गार्ड सेल्स है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये गैप, इसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। ये हमारा क्या है, यही है हमारा स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा, ये हमारा क्या है, स्टोमाटा। यहाँ पे जो गैप दिख रहा है, दो गार्ड सेल्स के बीच में जो गैप है, ठीक है, जो जगह है, वो क्या है, स्टोमाटा, ठीक है। तो जो कुछ भी गैसेस यहाँ पे निकलता है, ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना या फिर CO2 का अंदर आना, ठीक है, ये सब इसी स्टोमाटा के थ्रू होता है, ठीक है। यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। ऊपर से कोई भी गैसेस बाहर नहीं निकलता है, निकलता है नीचे साइड से निकलता है और तब ऊपर जाता है, ठीक है। ये हम लोगों ने समझ लिया क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। और हमारा ये प्लांट का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये है हमारा क्या, स्टोमाटा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि स्टोमाटा क्या था, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये जो साइड साइड में दिख रहा है, ये हमारा क्या है, गार्ड सेल्स। ये क्या है, ये क्या है, गार्ड सेल्स, ठीक है। ये क्या है, गार्ड सेल्स, ठीक है। और ये क्या है, ये है हमारा स्टोमेटल पोर, जो कि खुलता और बंद होता है, ठीक है। अब इसी के अंदर में क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये सब गार्ड सेल्स में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ भी कुछ मात्रा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सब न्यूक्लियस वगैरह है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा ओपन स्टोमाटा है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, क्लोज स्टोमाटा है। अब बात आता है कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, ये वाटर का जो ट्रांसपिरेशन होता है, ये इसके ओपन और क्लोज से ही तो होता है, ठीक है। लेकिन बात आता है कि ये खुलता कब है, कब खुलता है और कब बंद होता है, और क्यों खुलता और क्यों बंद होता है, ठीक है। तो उसका रीजन चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। स्टोमाटा आर टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है। सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। हाँ, तो अब बात आता है कि स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में कौन हेल्प करता है, ठीक है, तो गार्ड सेल्स, ठीक है। लेकिन ये गार्ड सेल्स भी खुद से फंक्शन नहीं करता है, ठीक है। इसके पीछे भी एक रीजन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा का क्या क्या फंक्शन होता है, अभी हम लोगों ने देखा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, यहाँ पे रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे क्या है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन भी करता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ये आखिर स्टोमाटा खुलता कब है और बंद कब होता है, ठीक है। तो जो स्टोमाटा है वो ओपन्स ऑन स्वेलिंग, ठीक है, ओपन्स ऑन स्वेलिंग, जब वाटर अंदर आता है, ठीक है, जब वाटर जो है अंदर आता है, ठीक है, तब स्टोमाटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। और वहीं पे स्टोमाटा बंद कब होता है, ठीक है, तो जब ये सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ता कब है, जो वाटर जो अंदर आया था वो कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। तब गार्ड सेल्स क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रीजन जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि स्टोमाटा बंद कब होता है और खुलता कब है। स्वेलिंग के समय में ओपन हो जाता है और श्रिंकेज के समय में ये बंद हो जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। क्या डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस सेम तरीके से होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्टोमाटा जो है ना रात के समय में ओपन होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल प्लांट्स है उसमें क्या होता है, स्टोमाटा दिन में खुला होता है, लेकिन ये क्या होता है, रात में खुलता है। दिन के समय में ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। दिन के समय में इसके जो स्टोमाटा है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग नाइट डेजर्ट प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म एन इनडिटर्मिनेट कंपाउंड, ठीक है, ठीक है। ये क्या होता है, रात के समय में ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और उससे, ठीक है, ये क्या बना लेता है, एक इनडिटर्मिनेट कंपाउंड बना लेता है, जिसका इस्तेमाल ये आगे करने वाला है, ठीक है।
अपने फूड को बनाने के लिए, ठीक है। तो रात के समय में ये क्या करता है, रात के समय में इसका एक ही काम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना और एक इनडिटर्मिनेट कंपाउंड को फॉर्म करना, बनाना, ठीक है। अब क्या होता है, देन ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द स्टोमाटा इज क्लोज, ठीक है। अभी तक रात में क्या था, स्टोमाटा खुला था, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज कर पा रहा था। दिन के समय में जो स्टोमाटा है वो क्या हो जाएगा, बंद। दिन के समय में स्टोमाटा क्या हो जाएगा, बंद। अब बंद क्यों होगा, क्योंकि दिन के समय में सनलाइट होता है, ठीक है। तो इसने जो कुछ भी वाटर रखा होगा, ठीक है, उस लॉस से बचने के लिए, ठीक है, वाटर लॉस से बचने के लिए, ठीक है, स्टोमाटा क्या हो जाएगा, बंद, ठीक है। दे यूज दिस स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये क्या करेगा, है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड इसने स्टोर करके रखा है उसका इस्तेमाल किस लिए करेगा, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए, इनडिटर्मिनेट कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। दिन के समय में ये क्या करेगा, जो हमारा इनडिटर्मिनेट कंपाउंड बनाया था, ठीक है, किसकी हेल्प से, CO2 की हेल्प से, ठीक है। इनडिटर्मिनेट कंपाउंड जो बनाया था अब उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कार्बोहाइड्रेट के समय में ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यही है इसका क्या, इसका फूड, ठीक है। इसी से ये क्या मिलेगा, एनर्जी लेगा, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का यहाँ पे सारा टॉपिक हमारा खत्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट करके जाइएगा, ठीक है, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम और अच्छे से वीडियो बना सके और कॉन्फिडेंट होकर के वीडियो बना सके, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास सब्सक्राइबर वगैरह कम है, ठीक है, तो और यूट्यूब पे हम नए हैं, जिससे हमें उतने ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिल पाता है बनाने के लिए, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम और अच्छे से और मेहनत करके और अच्छे वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। थैंक यू।